ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जितने भी रिटेल स्टोर चलाते हैं उन सभी भाइयों के लिए और जो एनबी शॉपी की फ्रेंचाइजी है उन सभी के लिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए स्पेशल बना रहा हूँ और आप तक एक मैसेज को पहुंचाना चाहता हूँ। और मैसेज पहुंचाने का सीधा मकसद है कि अब तक आप अकेले अकेले बहुत दौड़ लिए, अब आइए एक ब्रांड के साथ जुड़िए और एक ऐसा ब्रांड जो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, सबके लिए काम करता है और ये पब्लिक के लिए काम करता है। ये एक फ्रेंचाइजी ओनर के लिए, शॉपी ओनर, रिटेलर्स के लिए काम करता है और ये देश के लिए काम करता है, इसके बाद खुद के लिए काम करता है। अब ये किस तरीके से काम करता है इस विषय पर अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि हम रातों रात आपको हजारों कस्टमर्स दे देंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ये गारंटेड आपको बोल सकता हूं कि हमसे ज्यादा बेस्ट डेटाबेस कस्टमर्स कोई भी इंडिया के अंदर रिटेल कंपनी नहीं दे पाएगी। और ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं, इसलिए कि आज हम जब स्टार्ट किया था मैंने इस कॉन्सेप्ट को तो मैं अकेला हुआ करता था। आज हमारे पास 2,70,000 प्लस यूजर हैं पैन इंडिया। जहां जहां फ्रेंचाइजी खुल रही हैं वहां वहां के यूजर्स अब उन फ्रेंचाइजीज पर जा रहे हैं। अब फ्रेंचाइजी है या आपका रिटेल स्टोर है, हम चाहते हैं आइए मिलके काम करें। अब आती बात, क्यों आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे? आप तो पहले से ही दुकान चला रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा आप हमसे जुड़ने से आपके साथ क्या बदलाव आने वाले वक्त में आने वाला है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एनवी शॉपी के साथ अगर जुड़े रहे तो क्या बदलाव हम देश में ला सकते हैं, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, इस विषय में मैं आपके साथ थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि मान लेते हैं आज आप दुकान चलाते हैं, रिटेल स्टोर चलाते हैं या फिर आप एनबी शॉपी की फ्रेंचाइजी ही क्यों ना चलाते हो। अब आपके पास आज ग्राहक कितना है, पॉइंट ये करते हैं जो एनबी शॉपी से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है उनका, सिर्फ टोटल आपका जो कॉमन कस्टमर है कितना ग्राहक है आपके पास। आप पुराने दुकानदार हो सकते हैं। अब पुराने दुकान होने के बाद में मान लेते हैं आपके पास एक एरिया है, इस एरिया की एक लिमिट है जिसे हम किलोमीटर कहते हैं। हो सकता है कि आप चारों तरफ जहां बैठे हैं उसके चारों तरफ के एरिया को आप 1 से 2 किलोमीटर के एरिया को आप कवर करते हैं। अब डिपेंड करता है आपके स्टोर के ऊपर कि आपका स्टोर कितना बड़ा है। आपका स्टोर 300 स्क्वायर फीट का है, 500 स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट का है या 3000 5000 स्क्वायर फीट का है। तो आज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हम देखते हैं जिसमें चाहे विशाल मेगा मार्ट हुआ, बिग बाजार था या जियो है या डी मार्ट है, तो जो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस तरीके से कस्टमर की रीच उनके पास है। किलोमीटर दूर से भी लोग आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर वाइड रेंज उनको मिलती है, बहुत ज्यादा सामान की रेंज मिलती है और डिस्काउंट भी लगते हैं। इस वजह से क्या होता है, कस्टमर थोड़ा दूर से भी चढ़ के आ जाता है। लेकिन एक छोटे स्टोर की बात करते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख स्टोर जिसका है, आपके जैसे तो आपके एरिया में बहुत सारे स्टोर हैं, तो फिर आपके ही पास लोग क्यों आएंगे? पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि आज आपका जो स्टोर चल रहा है, आप जो समय दे रहे हैं, आप टाइम पूरा देते हैं, पैसा भी आप लगाए बैठे हैं, लेकिन इनकम का दायरा कितना बढ़ा चुके हैं आप? क्या आपका इनकम का दायरा आज की डेट में, अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं अपने स्टोर से, तो क्या ये 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख रुपए कमा सकते हैं इसी स्टोर से? इसी स्टोर से मुमकिन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से चला रहे, 20 साल से चला रहे, कई ऐसे भाई हैं जो 30 साल से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकम के दायरे को नहीं बढ़ा पा रहे और व्यस्त इतने हैं कुछ पूछो मत। एनबी शॉपी चाहती है आइए स्मार्ट वर्क करते हैं। अब ये व्यस्तता छोड़कर मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं और कस्टमर का डेटाबेस बढ़ाते हैं, उसकी पॉकेट बाइंग जो पॉकेट साइज है उसकी साइज को बढ़ाते हैं। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। आज आपके पास हो सकता है कि 500 ग्राहक आपके पास आ रहे हो। ये 500 ग्राहक 2 किलोमीटर दूर से या 3 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, इससे ज्यादा दूर से लोग नहीं आएंगे आपके पास। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके एरिया में भी शॉप है या मॉल है, तो वो आपके पास क्यों आएंगे? कुछ स्पेशल दे रहे हैं क्या? कुछ स्पेशल दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तो कस्टमर का डेटाबेस तो है आपके एरिया में, आपके पास ही 500 लोग आ रहे हैं, लेकिन एरिया में तो आपके 10,000 लोग रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 10,000 लोगों में से 50% कस्टमर मेरा हो जाना चाहिए? ये 50% कस्टमर मेरा हो जाना चाहिए। माने यहां पर 500 की जगह अगर 5,000 कस्टमर आते तो? अब 500 कस्टमर से आप कितना कमा रहे हैं थोड़ा ये देख लेते हैं।
आप हमारे साथ आने से आपको क्या फायदा होगा? तो थोड़ा समझते हैं कि 500 कस्टमर से आप कितना कमा रहे हैं। मान लेते हैं 10% आप कमा लेते होंगे, रिटेल में 10% के आसपास मिल जाता है, तो 10% आप कमा लेते होंगे। एक ग्राहक आज की डेट में मान लेते हैं कि 3,000 रुपए का सामान खरीदता है। अब 3,000 सामान खरीदता है, 10% के हिसाब से आपको कितना मिल गया? 300 रुपए। तो 500 लोगों पे कितना हो गया? तो यहाँ 500 गुणा 300 कर देते हैं, तो ये पेमेंट कितना हो गया? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो कितना हुआ ये? इधर हम जीरो जोड़ देते हैं, तो 1.5 लाख रुपए आप कमाते हैं। अब 1.5 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, समझने वाली बात है, सिर्फ 500 कस्टमर से। आप 10% का मार्जिन ले रहे थे, मैं कहता हूं 5% का मार्जिन लीजिए, लेकिन कस्टमर डेटाबेस बढ़ा लीजिए, क्योंकि 10% वाला कभी जिंदगी में आपको प्रमोट नहीं करेगा। उसके पड़ोस में भी सेम रेट में माल मिल रहा होगा, तो वो आपकी दुकान को क्यों रिकमेंड करेगा? बिग बाजार को पहले हमने बिग बाजार कैसे बनाया था? जब हम सामान खरीद के जब लाते थे तो उसमें बहुत सारा डिस्काउंट दिखता था। हम अपने रिश्तेदार, यार, दोस्त, भाई सबको बता देते बिग बाजार जाओ, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, वेडनेसडे ऑफर चल रहा है, और लोग भी वहां पहुंच जाते थे। क्यों पहुंच जाते थे? क्यों? उनको दिखता था कि सस्ता मिल रहा है, पड़ोसी दुकान छोड़ के वहां पहुंच जाते थे। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर वो सिर्फ 5% पे काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हो 10% पे। क्या 5% मुनाफे पे काम करके बिजनेस ज्यादा हो सकता है? अगर डेटाबेस ज्यादा होगा तो ये मुमकिन हो सकता है। एनवी शॉपी कहती है मेरे ग्राहक को रेट वही दो जो आपका चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत सस्ता दो, क्योंकि मेरा ग्राहक मेरे साथ ना जुड़ने पे भी पहले सामान खरीदा था, आज भी खरीदेगा। लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो इनकम आप अकेले कमा रहे थे 10% के हिसाब से 1.5 लाख कमा रहे थे, लेकिन आप कमाए 3 लाख, और उसमें भी मेरा इनकम, मेरा कस्टमर भी कमा जाए, और परसेंटेज ले आप 5%, मतलब 10% की जगह परसेंटेज 5%, लेकिन आपकी इनकम डबल हो जाए और मेरा ग्राहक भी कमा जाए। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कंपनी ने एक सिस्टम डिजाइन किया कि हम अपने सिस्टम में कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ग्राहक को जोड़ते हैं परमानेंट। क्योंकि अभी जो आपका ग्राहक है ना, ये 500 ग्राहक जो आपके पास आते हैं, इनका भरोसा नहीं है भाई। ये आज आपके पास है, कल आपके पास होंगे नहीं होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है? अभी अभी जितनी मेट्रो सिटी चल रही है, जहां पर इस समय ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज, क्विक कॉमर्स कंपनीज आ गई हैं, उन्होंने दांत दांत खट्टे कर दिए बॉस। रिटेलर्स के दांत खट्टे कर दिए, होश उड़ा दिए। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही है? मैं फिर समझाता हूं, रिपीट करता हूं। जो प्रोडक्ट जिस रेट में आप बेच रहे हो ना, एक स्टार्टअप कंपनी आती है, आपसे सस्ता डिस्काउंट देती है, बढ़िया ऑफर देती है, 10 मिनट में घर में पहुंचा देती है। किस भरोसे में बैठे हैं आप? आपको ये लग रहा है कि आप पुराने वाले ठर्रे पे काम कर पाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। ये धंधा जो आज चला रहे हो ना, आने वाले 2 से 5 साल के अंदर ये हाल होगा कि मक्खी मारना पड़ जाएंगी बजे। क्योंकि कस्टमर कहां पहुंच गया? कस्टमर शिफ्ट हो चुका होगा ऑनलाइन में, कस्टमर शिफ्ट हो चुका होगा ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में। तो हमारे पास कोई क्यों आएगा जब मेरे को, मैं एक जनरल ट्रेड के माध्यम से उतरता हूं और वो डायरेक्ट मॉडर्न ट्रेड के माध्यम से उतरता है। उसके पास ऑफर है क्योंकि वो परचेजिंग बड़ी कर रहा है, आप परचेजिंग करते हैं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपके पास राइट नहीं है डिस्काउंट देने का उतना, क्योंकि आपके पास मार्जिन ही नहीं है। तो आप क्या करोगे ऐसा कि आपको अपनी दुकान बचाई जा सके और अपना पुराना पीढ़ियों वाला बिजनेस बचा पाओ आप? अगर आप पुराने व्यापारी हो रिटेल में, तो घबराना की बहुत जरूरत है आपको। काहे? इसलिए घबराने की जरूरत है, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब ये ट्रेंड बदलने वाला है। अब ये ट्रेंड बदलने वाला है। अब ट्रेंड ये आ रहा है कि घर बैठे कस्टमर को जब सस्ता मिल रहा होगा तो काहे को आपकी दुकान पे आएगा भैया? तो अब पॉइंट था क्या ऐसा किया जाए कि इस दुकान को बचाया जा सके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी कंपनी में ही आओ, कोई भी मॉडर्न ट्रेड कंपनी से जुड़ जाओ जो बल्क परचेजिंग करती है, वही आपको रेट बढ़िया दे पाएगी। आपका पड़ोस का डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको भी बाउंडेशन है, उसके पीछे भी कोई चेन बैठी हुई है, सप्लाई चेन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उसके पास भी 100% मार्जिन नहीं आता जो आपको उठा के दे दे। अब मॉडर्न ट्रेड में मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, बीच में कंपनी, बात आ जाती।
मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो एनबी शॉपी का साथ दीजिए, नहीं तो जैसे है वैसे रहिए। कुछ दिनों बाद धंधा जब शटर डाउन हो जाएगा फिर तकलीफ में आ जाएंगे, फिर बात आइएगा साथ में, क्यों हम तो कर रहे हैं। 2,70,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं आज की डेट में, 195 फ्रेंचाइजी खोल चुके हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब तक वेयरहाउस नहीं आ रहे हमारे, तब तक जो सप्लाई चेन है हम दिल्ली से मैनेज करते हैं या लोकल वहां के मॉडर्न ट्रेड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मैनेज कर रहे हैं। आने वाले समय में एनबी शॉपी के वेयरहाउस हर सिटी में दिखेंगे और उसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट आपको इतना सस्ता मिलने वाला है कि आजू बाजू वालों के दांत खट्टे आप कर देंगे। दूसरा, हम सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे आपको, हम कस्टमर डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। जिसने तरीका बदला है उसने पैसा कमाया। खाना पहले भी वही था, आज भी वही है, होटल भी पहले वही था, लेकिन तरीका बदल गया घर आने का। अब आप होटल खाना लेने नहीं जाते, डायरेक्ट एक ई कॉमर्स कंपनी जैसे आपके साथ में एक फूड डिलीवरी कंपनी आ जाती है और वो जैसे आप ऑर्डर लगाते हो, आप थके हुए हो ऑफिस से घर में आए हो और आपको खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर मान लेते हैं वर्किंग है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब तक आप फ्रेश होंगे नहाएंगे धोएंगे तब तक इधर ऑर्डर लगा दिया, खाना रेडी हो जाएगा, आपके घर पे आ जाएगा। सुविधाओं का खेल था, जिसने सुविधाओं का खेल शुरू किया आज वो कहां पर बैठा है। होटल से ज्यादा बेहतर कंपनियां आज की डेट में फूड डिलीवरी वाली कमा रही है, होटल से ज्यादा बेहतर। क्यों? क्योंकि वो सुविधाओं को प्रोवाइड कर रही है, तो ग्राहक स्विच हो। तो अब आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड कि एनबी शॉपी से आपको जो कि क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए, मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में ये बहुत सारी चीजों को फेस किया और यहां तक पहुंचे तो बहुत सारी चीजों को हमने स्टडी भी किया, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ चीजें रोकी जा सकती है, कहाँ मैं बेस्ट आपको दे सकता हूँ। मुझे एक ही चीज सबसे ज्यादा उसमें गहराई में समझ में आई और वो थी, जिसके पास कस्टमर डेटाबेस है सारी पावर उसके हाथ। आपकी परचेज पावर बहुत अच्छी है लेकिन सेल नहीं है, फिर क्या कर लोगे आप? एक्सपायरी पे ले जाओगे प्रोडक्ट को, नुकसान में जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। तो अब आती है बात, अगर डेटाबेस अच्छा होगा तो परचेज अच्छी होगी तो मजा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। कैसे? एनबी शॉपी अपने सिस्टम में इस समय 3.5% डिस्ट्रीब्यूट करती है और 1% हम अपने कस्टमर को अतिरिक्त डिस्काउंट देते हैं। जो मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है तो आपको एनबी शॉपी को वाले जो भी यूजर होगा उसको 99 रुपीज में देना। अब भैया ऐसा आप क्यों करेंगे? पॉइंट ये, और 3.5% कंपनी क्यों देंगे? क्योंकि मैं आपके एरिया में घर घर जाकर, यानी कि मेरे जो जितने भी जो यूजर्स हैं वो घर घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ की खरीदारी इस दुकान से करने से आपको इनकम भी आ जाएगी। अब आती बात कैसे, तो चलो जानते हैं। कंपनी क्या कह रही है कि पहले तो कंपनी ये कह रही है कि आप 10% जो कमा रहे हैं, या मान लेते हैं कि 5% आप कमाइए और 4.5% हमारे अगर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं आप तो यहां पे चला जाएगा, मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप 5-5.5% कमा पा रहे हैं, लेकिन ये 5-5.5%, 500 कस्टमर जहां आपके थे, अगर वहां कस्टमर में धीरे धीरे करके 5,000 ले जाऊं आपके, तो ये क्या बदलाव आ सकता है। हम एक एरिया में एक ही दुकान खोलेंगे, हमारा ये टारगेट है कि हम एक एरिया में एक ही दुकान खोलेंगे और उससे ई कॉमर्स के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उस पूरे एक एरिया की टोटल जितनी भी एरिया जो भी होगा उसका टोटल जो भी वहां के यूजर डेटाबेस प्रोसेस होगा हमारा, वो सब एक ही फ्रेंचाइजी से सामान खरीदेगा या खुद आएगा या आप उसको डिलीवर कर देंगे। अब इसमें फायदा क्या होने वाला है? अगर मान लेते हैं 5,000 कस्टमर आपका यहां पर बन जाता है और 5,000 कस्टमर सिर्फ 5% कमा रहे हैं, अगर 3,000 रुपए ग्राहक यहां पर परचेस कर रहा है तो आपकी इनकम कितनी होती है? यहां पर 10% के हिसाब से 300 हो रही थी और 5% के हिसाब से 150 रुपए होगी, ठीक है ना? अब 150 के हिसाब से अगर 5,000 कस्टमर से इनकम हो रही है आपकी तो कितनी होगी? ये गुणा करने वाली बात है। कितनी बैठेगी इसको समझते हैं। यानी कि अगर मैं इसको गुणा कर दूं 5,000 गुणा 150, तो ये इनकम कितनी होती है? चलिए जानते हैं, जरा कैलकुलेटर में देखते हैं। 7,50,000 ये इनकम आपकी बैठ रही है, 7,50,000।
और यहां पर आपके 500 कस्टमर का 1.5 लाख बैठ रहा था 10% के हिसाब से, लेकिन वहां 10 टाइम हो गया। जहां 15 लाख आप कमाते थे, अगर 5,000 कस्टमर होते, लेकिन 5,000 कस्टमर आएंगे कैसे, क्योंकि वो बराबर बराबर पे दे रहे हो, तो आपने सस्ता देना जहां शुरू किया, और जो मार्जिन, ये डिस्काउंट आपने जो दिया है अभी, या फिर जो इनकम आप कंपनी को दे रहे हैं, इसकी वजह से आपकी इनकम जहां 1.5 लाख हो रही थी वहां 7.5 लाख हो जाएगी। समझ में आई बात? वहां 7.5 लाख हो जाए। तो अब एनबी शॉपी वाले कस्टमर को हम धुतकार दें या प्यार कर लें, ये आपको सोचना है। एनबी शॉपी अपनी भी स्टोर्स लेकर आ रही है, आप आते हैं हमारे साथ एज ए पार्टनर तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो अपने स्टोर्स ले आएंगे। भैया धंधा तो करना है, मिलके कर लोगे अच्छी बात है, नहीं तो हम आ रहे हैं जैसे दूसरे आ रहे हैं मार्केट के अंदर। फिर आप ये मत कहिएगा कि आपके वजह से नुकसान हो रहा है। तो पार्टनर बन जाइए, मिलके इतिहास रचते हैं। अब पार्टनर बनने से फायदा क्या है, मिलके इतिहास कैसे रच सकते हैं? मैं डेटाबेस पे काम कर रहा हूं, आप देख ही रहे। अब ये डेटाबेस पे हम काम कैसे करते हैं? हम ऐसे काम करते हैं रेफरल कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि आप है, ये आपने किसी को रेफर किया। देखो एनबी शॉपी क्या काम कर रही है, इसको समझ लो अच्छी तरीके से। आप जो भी रिटेलर भाई बंधु हैं, या जो भी हमारे फ्रेंचाइजी वाले हैं, जिनको समझ में नहीं आ पाया, हो सकता है शायद अभी एम्प्लॉय ने, स्टाफ ने आपको डिफाइन नहीं किया, तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा। हम सिंगल लेग 20 लेवल रेफरल कॉन्सेप्ट प्लान चला रहे हैं, रेफर टू रेफर, रेफर टू रेफर। अब इसमें क्या होगा, हमने आपको, कस्टमर को एक राइट दिया है कि वो नेशनल लेवल पे काम कर सकता है। आपके साथ एक समस्या क्या है पता है? आपके साथ समस्या ये है कि आप एक एरिया में ही बाउंड हो, आपका प्रोडक्ट पूरी इंडिया में नहीं बिक सकता। आपके एरिया में जो कस्टमर खरीदने आ रहा है, या आप जिसको डिलीवरी देने जा रहे हो, एक एरिया तक ही बाउंड हो, कि आप, आपकी क्षमता जहां तक है वहीं तो दे पाओगे। आप पैन इंडिया डिलीवर नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट को, तो आपकी लिमिटेड इनकम ही हो पाएगी। एनबी शॉपी के आने से ये मल्टीपल हो सकती है। कैसे? हम यह कैटेगरीज 12 कैटेगरी पर काम कर रहे हैं। एनबी शॉपी का मकसद है कि आपको हम सिर्फ रिटेल स्टोर में ही नहीं फंसा के रखेंगे, हम आपके स्टोर को मल्टी कैटेगरी स्टोर बना देंगे। इट मींस मॉल। जब आपके पास 5,000 कस्टमर का डेटाबेस आ रहा होगा, या 500 का ही आ रहा होगा, तो क्या लगता है, ये अभी आपको 15,000 अगर कमा रहा है, मान लेते हैं बजट, लो बजट पॉकेट साइज 15,000 ही कमा रहा है, तो 3,000 तो देके जा रहा है आपको, 3,000, 4,000, 4,000 अपने रोजमर्रा के सामान, राशन में आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची। अब माय डियर फ्रेंड, ये बाकी के 12,000 कहीं खर्च कर रहा है, जो जूता, चप्पल, कपड़े, ये कहीं से देता होगा। तो भैया क्यों ले रहा है? मेरी दुकान से क्यों नहीं लेगा? जब मेरे यहाँ होगा वो, वही ब्रांड, वही प्रोडक्ट, वही चीज मेरी ही शॉप में होगी, जैसे मॉल में होती है, तो वो उसे कहीं और जाने की क्या जरूरत है? तो बात है कि आपकी सेल को बढ़ा देते हैं। अब जनरली रिटेलर भाई कहां फंस जाते हैं? वो फंस जाते हैं कि इतने ज्यादा ब्रांड और इतने ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं कि आज ये खत्म हो गया, कि आज वो खत्म हो गया, कि आज ये खत्म हो गया। इसी को रिफिल करने के चक्कर में उनके पास समय ही नहीं बचता, और दूसरे अदर कैटेगरीज का एक्सपीरियंस नहीं होता। इसकी वजह से वो कोई दूसरी कैटेगरी में इंटर ही नहीं कर पाते और फंस के रह जाते हैं। आज भी आप उठा के देखो, ईमानदारी से देखना, अगर मेरा वीडियो आप कहीं देख रहे हैं पूरी इंडिया के अंदर किसी भी जगह पर, अगर आप 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी अगर दुकान चला रहे हैं, तो देखिए जरा, क्या आपका बिजनेस 10 टाइम एक्स्ट्रा हो चुका है? नहीं हुआ। क्या आपने एक दुकान से 10 दुकानें, 20 दुकानें, 100 दुकानें खोल ली? नहीं खोली, क्योंकि आपके पीछे ना तो मैनेजमेंट था, ना आईटी टेक्नोलॉजी कोई सपोर्ट थी, और ना ही ऐसा कोई एक्सपीरियंस था जो मल्टी कैटेगरी में काम कर पाए। तो आप तो फंस के रह गए, समय पूरा दे रहे हो, पैसा भी लगा चुके हो, लेकिन पैसा अनलिमिटेड ही कमा रहे हो, और आप उसमें भी खुश हो। बड़ा कमाल की बात। इतना बुद्धिमान होना ठीक नहीं है, इतना बुद्धिमान होना ठीक नहीं है। जमाना बदल रहा है, तो हमें भी बदलना पड़ेगा। तो मल्टी कैटेगरी में आओ। एनबी शॉपी मल्टी कैटेगरी में काम करती है। आज एनबी शॉपी का जो स्टोर है नोएडा में, आइए, हमने आपके लिए सब कुछ लगा के रखा है, कपड़ा, जूता, चप्पल, एक्सेसरीज, इवन हमने गिफ्ट आइटम से लेकर टॉयज से लेकर सभी कुछ ब्रांड का ला के रखा है। प्राइस ऐसा जो कंपेयरिंग कर लीजिए, प्रॉफिट हो तो कहिए। ग्रोसरी में तो आपको चैलेंज होता है बार बार कि लो बजट पे काम करना पड़ता है, लो मार्जिन पे काम करना पड़ता है, लेकिन अदर सेगमेंट पे हाई वॉल्यूम मार्जिन है, उसको भूले बैठे हैं आप। आइए मिलके काम करते हैं।
अब इस मिलके काम करने से क्या बेनिफिट आपको होने वाला है कि हमने अपने ग्राहक को नेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी दी और कुछ समय बाद ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। जैसे ही हम दूसरी कंट्रियों में अपने स्टोर खोलना शुरू करेंगे तो वहां पे कोई भी अगर मैंने रेफर कर दिया, दुबई में मेरे जानने वाला है और वहां मैंने रेफर कर दिया और वहां से उसने सामान खरीदा, पैसा इधर आने वाला है। क्या आपकी दुकान में ऐसा कुछ है? नहीं, लेकिन मैं ऐसा करवा सकता हूं। कैसे? दुबई वाले का जानने वाला आपके सिटी, आपके मोहल्ले में रहने वाला है, उसका कोई जानने वाला, और वो आपकी दुकान पर नहीं आता, तो अब वो रेफर करेगा कि एनवी शॉपी तेरे एरिया में खुली है और वहां से जाकर खरीदारी कर। जब वो आकर खरीदारी करेगा तो सेल आपकी बढ़ेगी, तो प्रॉफिट किसका बढ़ेगा? बट नेचुरल आपका बढ़ेगा। ये आया कैसे? क्योंकि हमने एक वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी ओपन कर रखी है जिसका बेनिफिट डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आपको मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बेनिफिट है डेटाबेस का। अब कंपनी ने इसको सिंगल लेवल कैसे किया, इसको आसानी शब्दों में आप समझ जाएंगे। भैया मैं क्यों कंपनी को 3.5% दूं? यही तो बहुत बड़ा दर्द है, तकलीफ है। ऐसा लगता है जैसे लुट गए आप ये नहीं समझ पा रहे कि लुटे नहीं है। अरे तहलका मच जाएगा, जरा प्यार से एक एनवी शॉपी वाले लीडर को बैठा के चाय पिला के तो देखो, मजा आने वाला है। जरा इनको इज्जत देकर तो देखो, ये आपसे ज्यादा आपकी दुकान को प्रमोट करेंगे, ये आपसे ज्यादा आपके शॉपी को केयर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको आपके जरिए इनकम आ रही है। जो 3.5% आप जो देते हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि मान लो इन्होंने दिल्ली में रेफर कर दिया, दिल्ली में रेफर कर दिया साहब, और दिल्ली के वाले व्यक्ति ने रेफर कर दिया यहां पर किसी जयपुर वाले को, और जयपुर वाले ने साहब रेफर कर दिया किसी कोलकाता वाले को, कोलकाता वाले ने किसी रेफर कर दिया किसी मान लेते हैं कि तेलंगाना वाले को, तेलंगाना वाले ने जान पहचान उसकी थी यहाँ पर आपके एरिया में, और हो सकता है दिल्ली वाले को, अब जिसको आप जानते ही नहीं है। आपके एरिया में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या सबको जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन उससे भी इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा? ये सिस्टम है एनवी शॉपी। एनवी शॉपी क्या कह रही है आपसे कि इस तरीके से हम आपकी रिलेशन डेवलपमेंट करवाएंगे, आपकी शॉप का ऐसा प्रचार प्रसार होने वाला है आने वाले वक्त में कि आपके सामने बड़ा बड़ा ब्रांड भी टिक नहीं पाएगा। अब क्या बेनिफिट होगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अगर कोई पड़ोस में बाजू में आकर आपके, कोई बाजू में आके बड़ा ब्रांड खुल जाता है, कितना बड़ा ब्रांड भी, देखो थोड़ा सा तो तकलीफ लोगों को होने वाली है हमसे। कोई बड़ा ब्रांड आके खुल जाता है, वो कहता है साहब 1 साल तक फ्री दूंगा। आप 3,000 का सामान खरीदते हो, 3,000 सामान 1 साल तक फ्री दूंगा, आप नई दुकान पे हो। लेकिन एनवी शॉपी वाला लीडर कभी भी जिंदगी में उस दुकान पे खरीदारी नहीं करेगा। अब आती वाई क्यों? अगर आपके द्वारा, सिस्टम के द्वारा उसको 10,000, 20,000, 30,000 की इनकम जा रही होगी, तो वो 3,000 के फ्री के चक्कर में आपकी दुकान को छोड़ेगा क्या? भैया अगर 3,000 का राशन वो फ्री दे रहा है तो 3,000 का आपके यहाँ से भी अगर वो ले जाता है, और अगर 10,000 इनकम है, 7,000 रुपए उसको बेनिफिट हो रहा है, वो कभी जिंदगी में आपकी शॉपिंग को नहीं छोड़ेगा दोस्त। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। अब ये है क्या, मान लेते हैं इस लास्ट वाले व्यक्ति ने सामान खरीदा, इसकी खरीदारी मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1,000 रुपए की हुई, तो 1,000 रुपए की खरीदारी पर हम क्या कहते हैं, बिजनेस चढ़ाते हैं अभी 25%, बिजनेस चढ़ाते हैं अभी हम 25%, और इसका 25% का 12% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपसे तो मात्र हम ले रहे हैं 3.5%, लेकिन जो बिजनेस हम चढ़ाते हैं, जो हमने लीडर को अपने दे रहे हैं, वो 25% दे रहे हैं। इसको सीधी सीधी भाषा में ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं आपने 400 रुपए का सामान उसने आपसे खरीदा, तो 400 रुपए का आपने 3.5% कितना दिया? 400 रुपए का 3.5% कितना हुआ? 7 और 7 14, यानी कि 14 रुपए, 14 रुपए हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूट कितना होने वाला है, क्योंकि सिस्टम के अंदर यहां पे इंटर होगा ये 100 रुपीज, 25%, तो 100 रुपीज जब यहाँ इंटर होगा तो इसका 0.5%, 12% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा 12%, तो इसका 0.5% इनको मिलेगा, 0.5% इनको भी मिलेगा, 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 इनको भी मिलेगा। पेरेंट टू पेरेंट सिस्टम ढूंढता हुआ जाएगा, और इस सिस्टम का कोई भी चार्ज आपसे चार्ज नहीं होगा।
ये पूरी वेबसाइट, पूरा सॉफ्टवेयर सब कंपनी मेंटेन करेगी, 1 रुपया भी कभी आपसे इसका चार्ज नहीं होगा, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पूरा डेटाबेस कंपनी मैनेज कर रही है आपके लिए। अब बेनिफिट क्या होने वाला है, इन सबके पास पैसा पहुंचा, इस 100 रुपीज का, जो कि 400 रुपए आपने हमें दिए थे, वो 400 रुपए हमारे कस्टमर ने आपसे सामान खरीदा था, आपने 3.5% के 1400 रुपए कंपनी को दिया, वो 14 रुपए दिया। 14 रुपए में कंपनी कितना बांट रही है, 12%। तो 100 रुपए का कितना हो गया, 12%, 12 रुपए। तो 14 लिया था, 12 बांट दिया, और 0.3% उसको देंगे जिसने आपकी दुकान को हमसे जुड़वाया है, चाहे फ्रेंचाइजी है चाहे वो रिटेल स्टोर है। अब समझने की जरूरत है। और 0.5% हमने यह ग्राहक को बोला है, देखो ग्राहक को आप कुछ एक्स्ट्रा ऑफर मारोगे तभी वो आपकी दुकान पे आएगा, तो हमने भी ग्राहक को स्मार्टली दिखाया कि भैया 1000 रुपए का अगर बिजनेस वॉल्यूम लाओगे तो 0.5% कैशबैक मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम 1000 रुपए अगर आप परचेज करते हो, मतलब यहां बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, 25%। 400 का खरीदा, 100 रुपए हुआ, तो 4000 सामान खरीदोगे, 1000 का बिजनेस वॉल्यूम आएगा, 1000 के बिजनेस वॉल्यूम 0.5% आपको मिलेगा, यानी कि 5 रुपए उनको चला गया। कहने का अर्थ है इस जो बचा हुआ 2 रुपए, क्योंकि 12 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचे हुए 2 रुपए, उसमें भी हमने अगर देखा जाए तो 0.3%, 0.5% दोनों को ऐड कर ले तो 0.8% और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कंपनी को यहां पर 1.2% पैसा बचता है प्रॉफिट के रूप में, जिससे हम आपको सारी सर्विसेज देते हैं। ये बड़े बड़े सेमिनार या कुछ भी करेंगे तो वो उसी से होगा। अब कंपनी कह रही है ये 12% में कैसे आप लोग, इन लोगों को पैसा पहुंच रहा है, एक लेवल से लेकर 16 लेवल तक हर व्यक्ति को 0.5% पहुंचेगा। मेरे वीडियो को बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप वाकई ही सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपनी दुकान को लेकर, रिटेल स्टोर को लेकर, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, आपको समझ में आएगा हमारा विजन और मिशन क्या है। हम ग्राहक को इनकम दिलाने आए हैं, हम रिटेलर को इनकम दिलाने आए हैं, और हम देश को सक्षम और मजबूत करने आए। तो क्योंकि एक आम आदमी अगर पैसा कमाएगा तो वो दुनिया भर में जाके सामान खरीदेगा, जब पैसा होगा तो खरीदेगा, खरीदारी करेगा, वो घूमने भी जाएगा, खरीदारी भी करेगा, तो ऐसे में सबका धंधे चल पड़ेंगे। किसी बड़े व्यापारी के एक अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा। एनवी शॉपी अपने प्रॉफिट का 35% अपने यूजर में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रॉफिट का, और जो सेल हो रही है वो तो कर ही रही है। दिस इज द सिस्टम ऑफ ब्यूटी। आज तक वर्ल्ड में किसी ने भी अपना प्रॉफिट नहीं बांटा है माय डियर फ्रेंड। आपको लग रहा है आप अपनी दुकान से 3.5% दे रहे हो तो बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे हो, नहीं, मैं 35% प्रॉफिट शेयरिंग दे रहा हूं इन लोगों को, इसलिए कि ये आपकी दुकान पे बार बार आएंगे। भैया जब मुझे पैसा मिल रहा हो क्यों नहीं आऊंगा मैं आपकी दुकान पे। तो माय डियर फ्रेंड, अब 16 लेवल तक तो दिया गया, 17 लेवल से लेकर 20 लेवल तक कंपनी बांटती है 1%। तो 4 लेवल में 1% के हिसाब से 4% ये हो गया, और 8% 16 लेवल तक आधा परसेंट बांटते हुए 8% ये हो गया। तो टोटल मिला कितना परसेंट हो गया, 12%। पूरा 12% बांट दिया ईमानदारी से। अब जब इनके अकाउंट में फ्री में बैठे हुए पैसा पहुंचेगा, फ्री में है ना, मैंने किसी एक को एक ही बार तो रेफर किया, अब उसने अपने जान पहचान वालों को रेफर करना शुरू कर दिया, उसने अपने जान पहचान वालों को रेफर करना शुरू कर दिया, नेटवर्क बनने लगा। कुछ लोगों के दिमाग में फितूर ये होता है, अरे ये जोड़ने जोड़ाने का धंधा है। तो भाइयों, रिटेलर भाइयों, मेरी बात को थोड़ा समझना। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट हो मैन्युफैक्चरर से? क्या आपकी अप्रोच है मैन्युफैक्चरर से माल लेने की? थोड़ा सोच के बताना। आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट से होकर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचते हैं, जहां पर आपको कोई नहीं जानता, कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको नहीं जानता, आप जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जुड़ा हुआ सिस्टम कभी भी दिखता नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर ये डेटा मेंटेन नहीं होता। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इस लाइन में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने धोखा, फ्रॉड किया है, मैं मानता हूं इस चीज के लिए, लेकिन ईमानदारी से आज वर्ल्ड वाइड कई कंपनियां कर रही हैं इस काम को, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, और वहां से लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही है, ज्यादा समझदार है आप, तो आप गूगल पे सर्च करके देखिए, वर्ल्ड वाइड टॉप अर्नर इन द वर्ल्ड
तो वहां पे लिस्ट निकल के आएगी। इंडिया में जो इंडिया के लीडर है वो 501 नंबर पे आते हैं, 501 नंबर पर। 500 जो नंबर है वो टॉप के वर्ल्ड के लोगों के। मेरा ड्रीम ये है कि इंडिया के लीडर्स की वर्ल्ड में सबसे ऊपर श्रेणी में नाम आना चाहिए, और जैसे ही लीडर का नाम आएगा तो कंपनी का नाम आएगा, तो इंडिया में यानी कंट्री का नाम आएगा। अब वही ना बात, इसे कहते हैं प्योर देशभक्त। खाली हवाओं में झंडा लेके घूमने से देशभक्त नहीं बनते, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो चलो अपने देश के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, तो मिलके आओ, साथ देते हैं एक दूसरे का। गारंटेड बोलता हूं, हम वो इतिहास रचेंगे जो आज तक किसी ने नहीं रचा। अब सिस्टम कितना इजी है कि यहां पर इन 4 को 1-1% जाएगा, और इन 16 लोगों को आधा परसेंट जाएगा, तो 12% बढ़ गया। आपके 12% देने से ये करोड़ रुपए कमा सकते हैं, करोड़ रुपए। यस, कमा सकते हैं। कैसे? हाउ? तो कंपनी ने जर्नेशन लेवल बनाए, रेफरल जर्नेशन लेवल। अब कैसा हो जर्नेशन, किसे कहते हैं? रेफरल जर्नेशन। चलो वो दिखाता हूं आपको। आप जितने भी अपने डायरेक्ट जानने वालों को जोड़ेंगे, अपने जानने वालों को अपने कोड से जैसे ही रेफर करेंगे, तो वो सब आपके पहले लेवल में आ जाएंगे। जितनी आपकी क्षमता है, 1, 2, 10, 20, 50, एज पर योर चॉइस। कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बात समझिएगा। अब माय डियर फ्रेंड, ये लोग जितने अपने जानने वालों को रेफर करेंगे, तो जिसके जितने जानने वाले होंगे उस हिसाब से ये लोग अपने रेफर करेंगे, तो ये आपका सेकंड जनरेशन होगा। क्या होगा? सेकंड जनरेशन। अब मजे की बात ये देखो, पैसे सेकंड जनरेशन कहां से आएगा? अगर ये खरीदारी करेगा, ये तो इसकी खरीदारी का ये ढूंढेगा इसका पेरेंट कौन है, इसके माँ बाप कौन है। मान लेते हैं मैंने पैदा किया अपने बच्चे को, तो वो ढूंढेगा ना मेरा पिताजी कौन है। तो लाइक ए दिस, इसने इसने जोड़ा था इसको, तो इसको पहुंचेगा 0.5%, और इसके ऊपर इमीडिएट कौन है? यू, आप है, तो आपको भी पहुंचेगा 0.5%। ऐसे चाहे ये खरीदे, चाहे ये खरीदे, ये खरीदे, ये खरीदे, ये खरीदे, कोई भी खरीदेगा, वो एक दूसरे को रेफर होते हुए टैक्स से आपके पास पहुंच रहा है, क्योंकि आपके नेटवर्क में। यही तो ब्यूटी है। अब आप समझिए, अगर यहां पर जनरेशन ज्यादा हो गई तो बवाल हो जाएगा। कैसे बवाल हो जाएगा? ये क्यों आपके पास आ रहे हैं, ये बार बार क्यों आ रहे हैं लोग आपके पास, ये लीडर हमारे बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने 20 लेवल बनाए, और जरा 20 लेवल की कैलकुलेशन दिखाऊं, दिमाग घूम जाएगा आपका। अपनी दुकान छोड़ कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ नेटवर्किंग ज्वाइन कर लो आप। रियल बोल रहा हूं, अंदर से स्माइल आ रही है आपको सोच के कि आपको अब तक प्लान ही नहीं पता था। आप तो सर्विस देने में लगे हुए थे, आप तो सर्विस देने में लगे थे, आपको प्लान ही नहीं पता था। अगर प्लान पता चल जाता, कहीं ऐसा ना हो आप ही नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दो। कैसे? हाउ? चलो समझते हैं। देखिए, बड़ा गहराई से समझना इस चीज को। एनबी शॉपी का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ल्ड वाइड है भाई, पहले ये समझ लेना, वर्ल्ड वाइड है। हमने एक सोच एक सिस्टम में डाली है, और वो सिस्टम को डिजाइन किया है और प्रॉपर चला रहे हैं। अगर लोगों ने साथ दे, जैसे अभी तक दिया है, 2,70,000 लोगों ने साथ दिया है, जैसे ऐसे ही अगर और लोगों ने अपनी दुकानें बदलना शुरू कर दी, तो देखो क्या बदलाव आ जाएगा, मजा आने वाला है। कैसे? हम 20 लेवल बनाए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है ना? अब आप समझिए, आपका जो ग्राहक आ रहा है ना, हम उससे ये कहते हैं कि भैया अगर आपको पैसा कमाना है तो मेरी दुकान में। क्या फायदा होगा? अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उससे कुछ कमीशन आपको मिलने वाला, 0.5%, 25% बिजनेस उसका चढ़ेगा, उसका 0.5% आपको मिलेगा। बहुत ही क्लियर, एकदम साफ साफ। ठीक है, अब पॉइंट पे चलते हैं। हमने ये 12% रखा, आने वाले समय में 12% बांटेंगे, क्योंकि अभी मेरे शॉपी वाले पर, या आप अगर कोई रिटेलर है, तो आप बहुत लंबी चेन से होकर आ रहे हैं। आप किससे आ रहे हैं? मैन्युफैक्चर के बाद सुपर स्टॉकिस्ट से, आप आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर आप होलसेलर से, तब आके आप रिटेलर पहुंच रहे हैं, तो आपके पास मार्जिन ज्यादा नहीं बच रहा। तो मैं अगर आपसे मांग बैठूं कि भैया 12% दे रहे हैं, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे। लेकिन जब मैं आपको 12 से ऊपर का मार्जिन अगर दे रहा होगा, तो क्या आप देना मना करोगे? क्यों? क्योंकि हमें ये नेटवर्क और बड़ा करना है, और बड़ा करना है। चलो इससे 12% नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो और ऐसे से कपड़े वपड़े खरीद रहे होंगे उन पे तो आ रहा होगा।
50-50% मार्जिन, फिर देने में कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप तो चाहोगे जितने कस्टमर सब मेरे यहाँ आ जाए, मेरे मोहल्ले के, मेरे एरिया के, मेरे सिटी के, तो आप तो खुल के आओगे मैदान में और भरपूर मेरा सपोर्ट करोगे। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, कल नहीं करोगे तो पछताओगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी मार्ट को डालेंगे, जब हमारे पास 10,000 स्टोर होंगे और 10,000 स्टोर सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट, चाहे लक्स, कोलगेट, फेयर लवली, व्हाटएवर, तो हम 10,000 पीस का ऑर्डर एक महीने में डालेंगे उस कंपनी को जो बना रहा है। तो जब आप सोचो 10,000 स्टोर एक पीस बेच रहे, तो कस्टमर की बात नहीं कर रहा है, एक स्टोर पर 200 कस्टमर, 300 कस्टमर, 500 कस्टमर होते हैं, छोड़ दो उनको, सिर्फ स्टोर की बात कर रहे हैं कि 10,000 स्टोर में अगर एक पीस भी ऑर्डर लगता है, 10,000 पीस का मार्जिन मिलेगा और मैं चाहता हूं वो डायरेक्ट आपको पहुंचे। अकेले स्टोर पे ये पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर हम मिल जाए तो इतिहास रच सकते हैं। तो बस यही कंपनी चाहती है कि चलो मिलकर इतिहास रचते हैं। अब कैसे? हाउ? तो कंपनी कहती है, हम कस्टमर से बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, लोगों को रेफर करो। अगर रेफर करते हो, हम अब मान लेते हैं हफ्ते में, महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में व्यक्ति को हर महीने में 1 हफ्ते में छुट्टी जरूर मिलती है, हफ्ते के हफ्ते। तो वो छुट्टी में अगर वाकई अपने बिजनेस को लेकर कुछ सोच रहा है, विदाउट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं उसे, क्योंकि हमारे यहाँ राशन खरीदने की बात हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो वाकई ही चाहता है कि जॉब से बेहतर मैं कुछ और करूं, जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट से मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं, तो हम उसको कहते हैं कि 4 हफ्ते हैं, आप हमारे साथ आओ, हम आपके जान पहचान वालों से मिलते हैं, उनको अपना कॉन्सेप्ट ये समझाएंगे, अगर अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस पॉइंट से अगर 4 हफ्ते हम लगातार लोगों के साथ में मिलते हैं, तो 2 लोग आराम से उसके हम अपने रेफर करवा सकते हैं। अगर उसकी टीम में 2 रेफर हो जाते हैं, मैं 3, 4, 10 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे रेफर हो जाते हैं, 3 हो गए तो और अच्छी बात, 4 हो गए तो और अच्छी बात। अगर 2 भी रेफर हो जाते हैं तो क्या मिलने वाला है, ये देखते हैं। 2 लोग रेफर हो गए तो आज ये हमारी दुकान से अगर सामान खरीदेगा 3-3 हजार रुपए का, ये दोनों खरीदेंगे, तो इसको कितने पैसे मिलने वाले हैं भाई? 0.5% के हिसाब से अगर देखेंगे तो 15 रुपए बनते हैं, और हम 25% बिजनेस डाउन हम इस समय चढ़ाते हैं, तो 15 रुपए नहीं मिलेंगे उसको, 0.5% के हिसाब से मिलेंगे, तो 7.5 रुपए का आधा परसेंट कर लेते हैं, 3 रुपए 25 पैसे कहीं बच जाएंगे, 3 रुपए 75 पैसे, तो 3 रुपए 75 पैसे के आसपास कहीं हिटिंग करेगा एक व्यक्ति से। बहुत बड़ी इनकम है क्या? बहुत बड़ी इनकम नहीं, अभी छोटी इनकम। एक व्यक्ति से उसने 3 रुपए 75 पैसे हिसाब से 2 लोगों से 7 रुपए कमाए, यहां पर 2 लोगों से 7 रुपए कमाए, 7.5 के आसपास बैठा, 7.5%, इतना कमाया उसने परसेंटेज के हिसाब से, टोटल मिला के इकट्ठा कर दिया 7.5 रुपए, सॉरी, ठीक है। अब 7.5 रुपए सिर्फ 2 लोगों से आए, जबकि यहां पर सामान बिक गया 6,000 रुपए का। हम 0.5% बांटते हैं तो बनता था इसके ऊपर कितना बन रहा था? 0.5%, 30 रुपए। लेकिन अभी क्योंकि मार्जिन कम है तो हम इसको 25% मानते हैं इस बिजनेस को। तो जो आपका 7,500 था, उसको हम, जो 6,000 था, 6,000 को हम ये मान के चलते हैं, ये 6,000 नहीं है, ये आपका 1,500 है। तो 1,500 का बटेगा कितना? 0.5%, सभी को जाएगा। तो अब 1,500 पे 0.5% कितना हो गया? यहां पर आप देखते हैं तो 50 पैसे 100 रुपए मिलते हैं, तो 15 जगह जोड़ लेंगे, 10 जगह जोड़ेंगे 5 हो गए, और आगे जाएंगे 7.5 रुपए हो गए। सर 7.5 रुपए आपको यहां मिल रहे हैं 2 लोगों से, तो बहुत बड़ी इनकम तो नहीं है। हम कोई लालच वालच तो दे नहीं रहे, हम फालतू की बात तो कर नहीं रहे, हम वहां से दे रहे जो वाकई एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक, नीचे रिटेलर तक आ रहा था, वहां से। तो वो इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी 10, 15, 20% की जो आज तक कमाई कर रहे हैं और जिंदगी भर करेंगे लोग आपसे और हमसे। मैं जो सामान खरीदता हूँ या आप जो सामान खरीदते हो, गहराई में जाना, कोई भी ग्राहक अगर ग्राहक के रूप में सोचना, तो ये पूरे जो चेन है ये कमाएगी जिंदगी भर पैसा, क्योंकि आप अकेले पैसा सामान खरीदते हो, 1 किलो पे कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, 1,000 खरीदते तो बार्गेनिंग कर सकते थे। हम वही 1,000 की बात कर रहे हैं कि अगर 1,000 लोग राइट मुझे दे देते हैं अपना खरीदारी का, तो हम बदलाव ला सकते हैं और आपको बेनिफिट हो जाएगा उससे।
तो ऐसे कर कर हमने इनके 2 लोग निकलवाए। अब 2 लोगों के साथ में बैठ के बात करते हैं, इनके 2 निकलवा दें तो 4 हो जाएंगे, 4 के 2 निकलवा दें तो 8 हो जाएंगे, 8 के 2 निकलवा दें तो यहाँ 16 हो जाएंगे। चौथे महीने में मान के, अगर ये महीने के महीने से भी चलते हैं, हम हफ्ते हफ्ते सिर्फ उनके काम में, बिजनेस में कोई भी डिस्टर्बिंग ना करें, जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं करते रहे, खाली वीक वीक में जाके मुलाकात करेंगे और उससे जाके हम लोगों से मिल के डिस्कस करेंगे और समझ में आता है करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से 32, 64, 128, अब यहाँ पर पैसा देखिए थोड़ा बढ़ेगा। यहाँ पे आ रहा था 7.5 रुपए, तो अब यहाँ पर 2 लोगों से आ रहा था, यहाँ 15 रुपए आएगा आपको। अब यहाँ पे आएगा आपका 30 रुपए। तो ये आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे ही चलेंगे हम आगे। 128, 256, 2 इनके 2 आएंगे तो इनके यहाँ 512 लोग हो जाएंगे। सिर्फ 2 लोगों पे काम करेंगे सबके, तो यहाँ 1024 लोग हो जाएंगे आपकी टीम में। जैसे ही आपकी टीम में लोग हुए 2048, 2 के हिसाब से 2 लोग इनके भी आए तो फिर यहाँ पे 4096 हो गए। अब 4096 को अगर हम गुणा कर दे तो 4096 छोड़ दे, राउंड फिगर 4000 मान लेते हैं, तो 4000 का इंटू 2 कर देंगे तो 8000 हो जाएंगे। 8000 का 2 कर दे तो 16000 हो जाएंगे। 16000 का 2 कर दे तो आपके 32000 हो जाएंगे। अगर 32000 के 2 लोग कर दे तो यहाँ पर 64,000 लोग हो जाएंगे। 64,000 के 2 कर दे तो यहाँ पर 128, यानी कि आपके ये 1,28,000 लोग हो जाएंगे। और इनके अगर 2 कर दे तो 256, यानी कि 2,56,000 लोग हो जाएंगे। इनके 2 कर दे तो इन सबसे मिलेंगे, 2 निकलवाते हैं इनके तो 512, यानी कि 5,12,000 लोग हो जाएंगे। इनके 2 निकलवा दे तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएंगे 1024, यानी कि 10,24,000 लोग। आप टोटल लोगों को जोड़ेंगे क्योंकि सब खरीदारी तो सभी करेंगे, तो यहाँ 20,000 प्लस लोग निकलते हैं, 20 लाख प्लस लोग निकलते हैं। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब एक व्यक्ति से कितनी इनकम आ रही थी, एक व्यक्ति से कितनी इनकम आ रही, पॉइंट की बात करते हैं। तो 15 रुपए 0.5% के हिसाब से 12% पे 15 रुपए आ रही थी। तो हम टोटली पहले काउंट कर लेते हैं। तो 3,000 का मैंने सामान खरीदा, आधा परसेंट के हिसाब से 15 रुपए आपने कमाए, यानी कि इस यूजर ने कमाए, जो भी टॉप में बैठा हुआ है सब कमाएंगे क्योंकि सबको जाता है ये पैसा इस तरीके से, ठीक है ना। तो 15 रुपए के हिसाब से एक व्यक्ति से आपको, आपकी टीम से आ रहा है पैसा, आपको खरीदारी कोई बंद कर देगा क्या? रोजमर्रा का सामान खरीदना कोई बंद कर देगा क्या? नहीं कर सकता। अभी तक हम कुछ चंद लोगों को अमीर बना रहे हैं, क्या ऐसा अभियान चालू करें कि देश की गरीबी भगा दे? जिस व्यक्ति ने पैसा दिया उसी को पैसा कमा दे। ये वो सिस्टम है कि जिसने पैसा दिया उसको पैसा जाएगा। तो हमने एक सिस्टम बनाया है, मार्केट में सिस्टम ही तो लोग बना रहे हैं। आज ऑनलाइन का एक सिस्टम बनाया जिसके माध्यम से वो लोग आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको पैसा कमा रहे हैं। हमने भी एक सिस्टम बनाया है ये वाला रेफरल कॉन्सेप्ट का, जिसके माध्यम से मैन्युफैक्चर सीधा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा और बीच में बचा हुआ जो कमीशन या मार्जिन होगा आप और हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे बेहतर कोई जेन्युइन कॉन्सेप्ट हो सकता है? मतलब ही नहीं बनता। तो कंपनी ने यह क्या किया, अब इस तरीके से अगर आप 15 रुपए कमाते हैं एक व्यक्ति से, तो 20 लाख लोगों से अगर 15 रुपए कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 करोड़ रुपए। अगर इसे अभी के हिसाब से देखें कि हम सिर्फ 0.5%, 25% बिजनेस पे चढ़ाते हैं, तो जो बिजनेस में यहाँ पर जितना भी होगा उसका 25% बिजनेस कर देंगे, यानी उसकी इनकम 25% कर देंगे, तो इसकी 25% इनकम कर देंगे, 75 लाख रुपए महीना फिर भी होता है। 75 लाख रुपए महीना। माय डियर फ्रेंड, क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं अभी लगाकर, मैंने कहा ना आप दुकान छोड़ के नेटवर्किंग करना शुरू कर दोगे अगर आपको समझ में आ गया तो ये पावर है। आपके आज समझ में नहीं आ रही है, हमारी शॉपिंग का कोई, हमारा कोई यूजर जा रहा है और आप उसको भगा दे रहे हो या महंगा सामान दे रहे हो आप उसको, तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ गलती कर रहे हो आप। आज आपको थोड़ा कर्रा लग सकता है अपना हिस्सा थोड़ा सा देते हुए, लेकिन आने वाले समय में ये इनकम के रूप में इतना दिख रहा होगा कि आप मेरा जिंदगी भर एहसान मानोगे। किसी ने तो कुछ नया करने के लिए, शुरुआत करने के लिए स्टार्ट किया होगा, शुरुआत की होगी, तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा उसके लिए। आज चाहे हम जिस लाइट में बैठे खड़े हैं, तो ये जिसने बनाई थी, जिसने प्रयास किया था, उसने बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे लोगों के ताने सुने होंगे, तब जाके यहां तक पहुंचा था। हमने भी एक नया सिस्टम डिजाइन किया है। हो सकता है बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे,
लेकिन अपने विवेक, अपनी समझदारी से आप देखिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको अभी जितना बार बार वीडियो देखना आप, जो मैंने आपको यहाँ बताया, अगर सही लगे तो मेरे साथ आइए, नहीं लगे तो जहां आप हैं वहां है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा, साथ दे के देखो, इतिहास बदल देंगे। साथ दे के देखो, इतिहास बदल देंगे। बस इतना ही कहूंगा अपनी शॉपकीपरों से कि आ जाओ, मिलके इतिहास रचते हैं। एनबी शॉपी गदर मचाने वाली है। वक्त लगता है किसी भी चीज को बड़ा होने में, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो कोई रोक नहीं पाता उसको। तो चलो मिलके इतिहास रचते हैं, एक होते हैं, एक भारत, एक मंच, एक जगह, और इतिहास रचते हैं वर्ल्ड वाइड। थैंक यू, धन्यवाद। सोचिएगा जरूर।